गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपका एक यूनिट पढ़ रहे हैं। पिछले दो वीडियोस में आपको ये यूनिट मिल जाएगा। ये इस यूनिट का थर्ड वीडियो हम बना रहे हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, सेंट्रल मेटल एटम, आयन, लिगेंड्स वगैरह, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, वो सब हमने पिछले वीडियोस में देखा। नाउ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखो, आप लोगों ने देखा कि हम ब्रैकेट में कुछ चीज रखते हैं, उसके बाहर से कोई एटम रखते हैं, कोई जैसे पोटेशियम रख दिया, और इसके अलावा कुछ चीज हम ब्रैकेट में रखते हैं। ये जो ब्रैकेट्स में रखते हैं इसको आप कोऑर्डिनेशन, ये इसको आप कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं, या कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। द सेंट्रल आयन एंड द लिगेंड्स अटैच्ड टू इट are enclosed in square brackets which is known as coordination sphere। कहता है कि सेंट्रल मेटल एटम और इसके बाहर से जो आयंस हैं या जो लिगेंड्स हैं, उन सबको आप एक स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखते हैं, और इस पूरी चीज को आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। क्या क्या चीज है इसमें? सेंट्रल मेटल एटम, आयन और इसके लिगेंड्स जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और इसको आप ब्रैकेट में रखते हैं, इसको आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। The central ion and the ligands attached to it are enclosed in a square bracket which is known as coordination sphere. The ionizable group written outside the bracket is known as counter ions। अब इसके बाहर जो हम ग्रुप रखेंगे, जैसे आपने देखा, हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी K4FeCN6, ऐसी एक एग्जांपल हमने पढ़ी थी। तो जो ब्रैकेट के अंदर चीज है वो आपकी कोऑर्डिनेट, ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ये जो बाहर है ये आपका काउंटर आयन, इसको क्या बोलेंगे? काउंटर आयन। जैसे आपका कोई भी कंपाउंड होता है, जैसे NaCl, तो Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, एक पार्ट उसमें पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ठीक है, इसमें भी क्या है, काउंटर, इसमें भी क्या होता है, जो कम्प्लेक्स आयंस हैं आपके, इसमें भी दो पार्ट्स हैं, एक पॉजिटिव वाला, एक नेगेटिव वाला। देखो, जैसे ये पॉजिटिव है तो इसके बाहर से कोई नेगेटिव भी आएगा। अगर ये नेगेटिव होगा कम्प्लेक्स में तो इसके पहले कोई पॉजिटिव भी आएगा। हमेशा पॉजिटिव को आप पहले साइड, लेफ्ट साइड जो है वो लिखते हैं। तो दिस इज काउंट, इसके बाहर, इस ब्रैकेट के बाहर जो होगा वो काउंटर आयन, जैसे पोटेशियम होगा तो काउंटर आयन, और इसको आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर बताएंगे। ओके, दिस इज योर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या है? द सेंट्रल मेटल एंड द लिगेंड्स अटैच्ड टू इट enclosed in square brackets is called counter ion, and the group outside this is known as coordination sphere, and the group outside this is known as counter ions। next, coordination polyhedron। देखो क्या होता है, देखो ये कोबाल्ट, जैसे एग्जांपल लिखिए कोबाल्ट की, इसके बाहर से 6 अमोनिया है, NH3, ठीक है, 6 अमोनिया। तो ये एक स्पेशल अरेंजमेंट बन जाएगा इसके अराउंड। ऐसा नहीं है कि ये कोबाल्ट है तो बिल्कुल एक इरेगुलर मैनर में अरेंज होंगे। जैसे कोबाल्ट है तो सारे के सारे अमोनिया यहीं पे होंगे, NH3 एक ही साइड पे सारे अमोनिया होंगे, नहीं, बिल्कुल एक स्पेशल अरेंजमेंट होगा इसके मेटल के अराउंड, सेंट्रल मेटल के अराउंड। इसको आप बोलेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। coordination polyhedron, the special arrangement of the ligands which are directly attached to the central atom or ion is called coordination polyhedron around the central atom or ion। कोई भी सेंट्रल मेटल एटम होगा जैसे M, और उसके बाहर से क्या होंगे, लिगेंड्स होंगे, तो उनका एक परफेक्ट स्पेशल अरेंजमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी डायरेक्शन में या कहीं भी किसी भी पोजीशन में रहेंगे, उनका एक प्रॉपर अरेंजमेंट होगा, वहां पे स्पेशल अरेंजमेंट होगा। उस स्पेशल अरेंजमेंट को आप बोलेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। देखो, ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, देखो 6 हैं तो ये ऑक्टाहेड्रल की शेप में रहेंगे।
4 होंगे तो टेट्राहेड्रल की शेप में, या 4 होंगे तो स्क्वायर प्लेनर में भी रह सकते हैं, 5 होंगे तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में या स्क्वायर पिरामिडल में। तो ये कुछ ऑक्टाहेड्रॉन है, पॉलीहेड्रॉन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन है, ये कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, 4 होंगे तो वो स्क्वायर प्लेनर में रह सकते हैं, 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं इसके साथ, या टेट्राहेड्रल शेप में रह सकते हैं। 5 होंगे तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, दिस इज ट्राइगोनल, ये ट्राइंगल बनती है, और बाई पिरामिडल, या स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर, और पिरामिडल ऊपर एक हेड जैसा पिरामिडल बनता है, और ऑक्टाहेड्रल ये हम पढ़ेंगे डिटेल में जब हम हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पढ़ते हैं, ये सारे स्ट्रक्चर्स वहां पे हम पढ़ेंगे। दिस इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। Now what is oxidation number? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? समझ लो चार्ज होता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? चार्ज होता है पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। किस पे? मेटल पे, सेंट्रल मेटल पे। आपने देखा कि जो आपका कॉम्प्लेक्स है उसमें एक सेंट्रल मेटल है और लिगेंड्स जुड़े हैं उसके बाहर से। तो इस मेटल इन लिगेंड्स पे भी कुछ चार्ज होगा और इस मेटल पे भी कुछ चार्ज होगा। इस मेटल पे जो चार्ज होगा उसको आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर, जो इस मेटल पे चार्ज होगा। और इस मेटल का चार्ज जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा लिगेंड्स के चार्ज पे। किस पे? लिगेंड्स के चार्ज पे वो डिपेंड करेगा। लिगेंड्स को कुछ हम चार्ज डिजाइन करेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। इसी के अकॉर्डिंगली आप मेटल को भी चार्ज देंगे। देखो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम आइन कैलकुलेटेड by assigning particular charge to the ligand and then equating the sum of the charges of the metal and the ligands to the total charge on the complex ion is called oxidation number। क्या करना है? ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय असाइनिंग पर्टिकुलर चार्ज टू द लिगेंड। लिगेंड को एक पर्टिकुलर चार्ज देके, जैसे NaCl है तो Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। ये पॉजिटिव किस पे डिपेंड किया कि Cl पे कितना है नेगेटिव। तो मेटल पे जो चार्ज है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय असाइनिंग स्पेसिफिक चार्ज टू द लिगेंड। लिगेंड को एक पर्टिकुलर चार्ज देंगे, इसी लिगेंड के अकॉर्डिंगली इसको भी चार्ज मिलेगा। और देन इक्वेटिंग द सम of charges of metal and ligands to the total charge on the complex। उसके बाद क्या करेंगे? आपको पता है कॉम्प्लेक्स आयन ये होता है, ब्रैकेट के अंदर मेटल है और लिगेंड है, मान लो 6 लिगेंड है, ये आ गए। लिगेंड को कुछ चार्ज देंगे, इसी के अकॉर्डिंगली इसके ऊपर कुछ चार्ज होगा और उन दोनों के चार्ज को फिर सम करेंगे। मान लो लिगेंड्स का चार्ज y है, इसको हमने x दे दिया, दोनों को सम करेंगे x प्लस वाई, और वो किसके बराबर आएगा कि पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है। ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स आयन है इसके बाहर से भी कुछ चार्ज होगा। तो मान लो ये z है, तो x प्लस वाई उसके बाद आएगा वो z के बराबर। देन इक्वेटिंग द सम ऑफ चार्जेस ऑफ द मेटल एंड द लिगेंड टू द टोटल चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। एग्जांपल देखें हम उसको समझते हैं। देखो एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिया हुआ है CONH3Cl3, NH3 whole 6 Cl। In this oxidation state of ammonia is 0 and for chlorine is -1 and oxidation state of cobalt is taken as X। हमने ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी निकालनी है? कोबाल्ट की। किसकी? कोबाल्ट की। इस कोबाल्ट की निकाल। हमने इसको लिगेंड्स को क्या असाइन किया हुआ है चार्ज? अमोनिया को असाइन किया है चार्ज 0। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए चार्ज इसका 0। मगर क्लोरीन के ऊपर आपको पता है Cl नेगेटिव होता है। अब इसके ऊपर Cl नेगेटिव होता है तो 3 है, 3 है, तो ये आएगा यहाँ पे 3Cl नेगेटिव। जैसे कोबाल्ट है CONH3 होल 6। अब Cl जब टूटेगा तो ये 3 Cl नेगेटिव है, Cl3 है, तो हर एक Cl के ऊपर एक नेगेटिव, तो Cl के ऊपर 3 नेगेटिव आएगा, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या आएगा? 3
पॉजिटिव, बैलेंस करने के लिए क्या आएगा, 3 पॉजिटिव आएगा। अब इससे इन दोनों से हम निकाल सकते हैं। देखो कोबाल्ट को हम मान लेते हैं x, कोबाल्ट को हम मान लेते हैं x, इसको हमने मान लिया x, x मान लिया, प्लस इसमें करेंगे किसका चार्ज, एमोनिया का चार्ज। 6 एमोनिया है, 6 एमोनिया है, और हर एक एमोनिया का चार्ज तो 0 है, चार्ज तो है ही नहीं उस पर। और क्या बोला, देन इक्वेटिंग द सम ऑफ चार्जेस टू द टोटल चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, और इन दोनों को सम करके फिर किसके बराबर आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना है। तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना है, अभी आपने निकाला +3। तो अभी हमने निकाला कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना है, 3+, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर 3 तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर 3+, तो ये आएगा +3, सॉरी यहाँ पे +3 है, -3 नहीं, ठीक है, +3। अब इसको देखें x, अब 6 मल्टीप्लाइड बाई 0 तो 0 हो गया, x इज इक्वल टू +3। तो x किस पे आया था, कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट का चार्ज कितना आया, +3। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। आई होप आपको समझ आई होगी क्या है ये ऑक्सीडेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो क्या लिखा है, CuCN4 3 नेगेटिव, CuCN4 3 नेगेटिव, आपने निकालना है चार्ज किसका, कॉपर का, इसको हम मान लेते हैं x। तो x प्लस क्या करेंगे इसमें, 4 टाइम्स साइनाइड का, साइनाइड का जो है -1 हम, क्योंकि Cn नेगेटिव होता है, Cn नेगेटिव, तो साइनाइड जो लिगेंड है इसको असाइन करते हैं चार्ज -1 कर दिया, और इन दोनों को इक्वेट करेंगे -3 के बराबर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज है वो है -3, इन दोनों का सम करेंगे तो आएगा कॉम्प्लेक्स का चार्ज। तो ये कर दिया, इसको हमने x मान लिया, और इसको 4 -1 कर दिया, तो ये -3 हो गया। इसको हम करेंगे x -4 इज इक्वल टू -3। अब इस -4 को यहाँ ले जाएंगे तो ये +4 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -3 +4, ठीक है, +4 हो जाएगा, और x आएगा आपका 4 -3 1, +1 का चार्ज कितना आएगा, +1। तो कॉपर पे क्या होगा, कॉपर पे चार्ज होगा +1 का, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी कॉपर की, +1। सो दिस इज योर ऑक्सीडेशन नंबर। देखो एक और एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, FeCN6 4 नेगेटिव। क्या करना है, Fe को x मानना है, Cn को आपको पता है कि -1 है, तो Fe को हमने x मान लिया, दिस इज x फॉर Fe। 6 हैं आपके साइनाइड, कितने हैं 6, तो 6 टाइम्स -1, हर एक साइनाइड पे -1 है, तो 6 साइनाइड पे हो गया 6 इंटू -1। तो देन इक्वेटिंग द सम, इसको सम करके किसके बराबर कर दिया, -4 के बराबर, जो चार्ज एंड कॉम्प्लेक्स है। तो x -6 इज इक्वल टू -4, -6 को हम यहाँ लेके गए, ये हो गया +6, 6 -4 हो गया +2, तो आयरन के ऊपर चार्ज आया +2, ऑक्सीडेशन स्टेट आई आयरन की +2। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, AgCN2, ब्रैकेट में ये AgCN2। देखो सिल्वर को आपने रखना है x, इसको आपने x रख दिया, AgCN2, सॉरी ये जो कंप्लीट है इसका -1, AgCN2 होल -1, इसको x मान लिया, प्लस किया हमने 2, 2 साइनाइड है, 2 इंटू -1 इज इक्वल टू -1, x -2, इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो -2 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 + 2 एंड 2 -1 इट इज +1। तो यहाँ पे सिल्वर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई वो आ गई +1। निकल NiCO4, अब इसके ऊपर कुछ नहीं लिया हुआ, ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इट इज 0। तो निकल को आपने x मान लिया, x +4 इंटू 0। अब यहाँ पे जो ये कार्बोनाइल है ये भी एक न्यूट्रल लिगेंड है, जिसके भी ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये आपको दिया होगा कि क्या हम लिगेंड को क्या चार्ज डिजाइन करेंगे।
तो 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, ओवरऑल भी 0। तो 4x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो x पे भी क्या आएगा, 0 आएगा। इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वो 0 है। तो दिस इज योर ऑक्सीडेशन स्टेट। ना चार्ज ऑन द कम्प्लेक्स, अभी हमने पढ़ा कि कम्प्लेक्स के ब्रैकेट के अंदर होगा एक मेटल होंगे, लिगेंड्स होंगे, और उसके बाहर कुछ चार्ज होगा। ये जो चार्ज बाहर होगा इसको आप बोलेंगे चार्ज ऑन द कम्प्लेक्स। और ये किसके बराबर होता है, सम ऑफ जो ऑक्सीडेशन नंबर किसका, मेटल का और लिगेंड का, इन दोनों को सम करेंगे तो जाके चार्ज ऑन कम्प्लेक्स आएगा। अगर आपको ये तीन चीजें हैं, मेटल का चार्ज, लिगेंड का चार्ज और कम्प्लेक्स का चार्ज, इन तीनों में से अगर दो चीजें आपको मालूम होगी तो तीसरी आप निकाल सकते हो। तो दिस इज चार्ज ऑन कम्प्लेक्स। द अर्थमेटिक सम ऑफ चार्ज ऑन द मेटल एंड द लिगेंड इज कॉल्ड चार्ज ऑन द कम्प्लेक्स। मेटल के ऊपर प्लस लिगेंड के ऊपर जो चार्ज है वो आएगा कम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज है उसके बराबर। फॉर एग्जाम्पल AgCN होल ट्वाइस x। अभी हमने एग्जांपल पढ़ी, ये आपको दिया होगा, जैसे Ag पे चार्ज है पॉजिटिव और Cn पे -1, निकालो चार्ज एंड कम्प्लेक्स। दोनों को सम करना है। Ag का चार्ज है +1 तो लिखा हमने +1, और साइनाइड आपको पता है कि दो साइनाइड हैं और हर एक साइनाइड पे -1 होता है, इज इक्वल टू x। अब आपने चार्ज ऑफ कम्प्लेक्स निकालना, तो दोनों का सम, दिस इज 1 - 2 इज इक्वल टू x, तो -1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -1, ये कम्प्लेक्स एनाइन आएगा। So this is charge on the complex, which is the sum of the charge on the metals and the ligands, arithmetic sum of the charge on metal and the ligands. Now effective atomic number, ये एक दूसरी टर्म है इसमें, effective atomic number क्या होता है। Given by Sidgwick, effective atomic number comes nearer to the noble gas configuration then the complex is stable. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ लो कि ये बताता है कि मेटल के जो आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, मेटल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जो लिगेंड्स भी डोनेट कर चुके हैं उनको भी इंक्लूड कर। एक मेटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं टोटल, मेटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल उसके शेल्स में, टोटल, नॉट सिर्फ आउटर मोस्ट में नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और इंक्लूडिंग जो लिगेंड्स ने भी डोनेट किए, टोटल को आपने सम करना है, उसको आप बोलेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। किसके बराबर आएगा, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका फार्मूला है। देखो मेटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सबसे पहले तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा। मान लो किसी मेटल का एटॉमिक नंबर मान लो 22 है, एटॉमिक नंबर है 22, तो उसमें 22 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आएगा 22 प्लस, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, माइनस माइनस कर देनी है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कि ऑक्सीडेशन से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो जब निकल जाएंगे तो वो इसमें से माइनस हो जाएंगे, मान लो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है, ये तो निकल गए, प्लस पर जो लिगेंड से आते हैं वो तो ऐड होते हैं ना मेटल में, इसलिए 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, हर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास आते हैं, तो 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये है आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये किसने दिया कंसेप्ट, सिडविक, और उसने ये देखा कि अगर ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर आता है तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आप देखते हो हीलियम होती है नोबल गैस, जिसमें 2 है, नियॉन 10, ठीक है ना, 18, 36, ठीक है, 54, 86, तो ये है नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर उन कॉम्प्लेक्स में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर उसी पीरियड में इन चीजों के बराबर आता है तो वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा।
कैसे हम इसको देखेंगे? देखो K4FeCN6 अपने देखना है कि ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल है कि नहीं। K4FeCN6 आपने देखना है स्टेबल है कि नहीं। तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 26 के बराबर। देखा आपने 26 लिखा आपने एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल। माइनस कर देनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, माइनस कर देनी है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। देखो K4FeCN6 सबसे पहले तो आपने इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है किसका? आयरन का। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसको आप X लिखते हैं। देखो ये है K4, एक पोटेशियम पे आपको पता है +1 चार्ज होता है, तो 4 पे क्या होगा? 4+ होगा, मतलब ये क्या है? 4+ चार्ज है। तो इसको तोड़ देंगे तो ये 4+ और यहाँ कॉम्प्लेक्स पे आएगा 4-। FeCN6 4-। तो चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स क्या है? 4-। इस आयरन को हमने X मान लिया, प्लस 6 है साइनाइड, हर एक साइनाइड पे आपको पता है -1 चार्ज होता है, तो इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो x आप यहां से निकाल सकते हो, x -6 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 + 6 जो आएगा आपको +2 के बराबर। तो आयरन का क्या आएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल चुके हैं। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन का मतलब भी होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे? 26 आ गया इसका एटॉमिक नंबर, माइनस बोल रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट को माइनस कर दो। अभी आपने निकाला आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट आई +2, तो 2 उसमें से माइनस कर, +2, तो फार्मूला का 2 है, इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है कि लिगेंड्स कितने जुड़े होते हैं, 6 जुड़े हैं, 6 लिगेंड जुड़े हैं। तो ये क्या आएगा आपका? 26 - 2 + 12, तो ये आएगा 26 + 12, 26 + 12 आएगा 38, -2 ये आएगा 36 के बराबर। आपको पता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टॉन 36 होता है। जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आया आयरन का यहाँ इस कॉम्प्लेक्स का, वो आया 36 के बराबर। और 36 किसका होता है? क्रिप्टॉन, जो नोबल गैस है, इसलिए दिस कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और, K2PtCl4 2-। सबसे पहले तो प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तो 78 इसका एटॉमिक नंबर है प्लेटिनम का। माइनस करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है पहले। देखो मैंने आपको बोला K2 है, इसका मतलब यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे इसलिए 2 नेगेटिव है। अब प्लेटिनम को आप X मान लेंगे, प्लस क्लोरीन जो है वो -1 होता है, इज इक्वल टू -2, x - 4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 + 4, तो ये आएगा +2 के बराबर। ऑक्सीडेशन नंबर किसका आया? प्लेटिनम का भी +2 आया। तो 78 इसका एटॉमिक नंबर है, उसमें से माइनस करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो माइनस आ गई 2, क्योंकि 2 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 आ गया फार्मूला का 2, और 4 है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि लिगेंड्स कितने जुड़े हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बने, तो 4 आ गया कोऑर्डिनेशन। जब उसको सॉल्व करेंगे 78 -2 + 8, 78 + 8 आ गया आपका 86, 86 - 2 आ गया 84। बट इस ग्रुप में, प्लेटिनम वाले ग्रुप में, जो प्लेटिनम वाला पीरियड है पीरियडिक टेबल में, उसमें अगर आगे जाएंगे तो जो नोबल गैस आपकी आती है वो आती है रेडॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 86 है। तो कॉन्फ़िगरेशन 86 होनी चाहिए, ये 84 है, तो ये उतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं आता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर नहीं आता है। तो दिस इज योर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। किसने दिया वो कंसेप्ट? सिडविक।
टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कुछ हम टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे किस बेस पे, देखो होमोलेप्टिक, हेटेरोलेप्टिक, लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। ये क्या होता है? होमो मीन्स सेम, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, लेप्टिक आप रख सकते हैं याद लिगेंड्स, लिगेंड्स के लिए यूज किया हुआ है लेप्टिक। Complexes in which the metal atom or ion is linked to the only one kind of donor atoms are called homoleptic complexes। एक ही तरह के डोनर एटम्स, जैसे समझो एक ही तरह के लिगेंड, CONH3, सारे के सारे जो हैं 6 लिगेंड है तो 6 के 6 अमोनिया है, उसमें डोनर एटम नाइट्रोजन, सेम लिगेंड्स, होमोलेप्टिक। Heteroleptic क्या होगा? Complexes in which the metal atom or ion is linked to more than one kind of donor atoms are called heteroleptic। For example, जैसे अमोनिया और क्लोरीन दोनों हैं इसमें, लेकिन 4 अमोनिया है और 2 क्लोरीन, तो डिफरेंट है लिगेंड्स, ये हो गया आपका हेटेरोलेप्टिक। तो अगर लिगेंड सेम तो होमोलेप्टिक, अगर लिगेंड्स डिफरेंट तो हेटेरोलेप्टिक। जैसे कोबाल्ट के बाहर 6 लिगेंड्स आपके लगते हैं और उनमें से इस केस में 6 के 6 लिगेंड्स अमोनिया है, 6 के 6 नाइट्रोजन है, ये आ गया होमोलेप्टिक। पर इस केस में 4 अमोनिया है और 2 क्लोरीन है, तो ये आ गया हेटेरोलेप्टिक। नाउ लास्ट इज लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। इनर्ट आपको पता है जो उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करते उसको आप इनर्ट बोलते हैं, लेबाइल मतलब थोड़े से जो रिएक्टिव होंगे। इन कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, ये लिगेंड जो होते हैं बाहर से, ये सब्स्टिट्यूशन भी इनकी हो सकती है। मान लो कोई आपने दूसरा एक लिगेंड ले आए तो इसको आप यहाँ से रिप्लेस भी कर सकते हो, ये लिगेंड बाहर चला जाएगा और इसकी जगह पे एक्स लग जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो सकती है इन लिगेंड्स। तो complexes in which the ligand substitution is fast are known as labile complexes and in which the ligand substitution is slow are known as inert complexes। तो अगर ligand substitution हो जाती है फास्ट तो लेबाइल, नहीं होती तो इनर्ट। ligand substitution इसमें एक important term, if it is fast it is labile and if it is not it is inert। so this is your today's topic। ये आपके कुछ टॉपिक थे आज के जिसमें आपने पढ़ा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, इसके बाहर जो होगा उसको काउंटर आयन बोलेंगे। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है जिसको कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बोलेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जो मेटल के ऊपर चार्ज होता है असाइन करते हैं हम, उसको आप ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे। चार्ज एंड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, मेटल प्लस लिगेंड के चार्ज को आप सम करेंगे तो चार्ज एंड कॉम्प्लेक्स आएगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलेंगे। अगर ये नोबल गैस के बराबर आता है तो कंपाउंड आपका, कॉम्प्लेक्स आपका स्टेबल। फिर होमोलेप्टिक क्या है, सेम लिगेंड्स। हेटेरोलेप्टिक क्या है, डिफरेंट लिगेंड्स। लेबाइल एंड इनर्ट क्या है, लेबाइल मतलब जिसमें लिगेंड सब्स्टिट्यूशन फास्ट होगी, इनर्ट जिसमें लिगेंड सब्स्टिट्यूशन स्लो होगी। दिस इज योर today's topic।